लेकिन उनसे कोई इजाज़त वग़ैरह नहीं माँगी कि जी हम जाके एक्चुअली कारगिल में इन्फिल्ट्रेशन करके और कारगिल हाइट्स जो हैं वहाँ पर हम जाके बैठ जाएँ। और मुशर्रफ साहब ने रात को मियाँ साहब को रात गए जगाया और कहा कि आप जाइए वॉशिंगटन और वहाँ पर जाके यूएस प्रेसिडेंट से मिलिए और वहाँ पर उनको कहिए कि इंडियन से सीज़ फायर करवा दें। इनको रिसीव वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में नहीं किया गया। उनको एक वो जो छोटा-सा एक साइड पे एक होटल है कहीं वहाँ पर वो मिले। वो इंडियन सोल्जर्स ने जो मुसलमान थे, उनकी लाशें जो थी, उनको गुस्ल दे के और उनको दफ़न किया। ये कारगिल को भी डिस्कस करना चाहिए कि कितना इन्होंने खुद ही मुशर्रफ साहब और उनके जो साथी थे, उन्होंने खुद ही इसको परपेट्रेट किया। कितना था जो कि नवाज़ शरीफ साहब की सवाबदीद के साथ प्राइम मिनिस्टर की किया गया। जो अब मेरा अपनी मालूमात ये है रज़ा कि उनको ब्रीफिंग मियाँ साहब को एक सरसरी तौर पे मेरा ख़्याल है दी, लेकिन उनसे कोई इजाज़त वग़ैरह नहीं माँगी कि जी हम जाके एक्चुअली कारगिल में इन्फिल्ट्रेशन करके और कारगिल हाइट्स जो हैं वहाँ पर हम जाके बैठ जाएँ। और नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री को जब इन्होंने वहाँ भेजा, तो बहुत सारे जवान बच्चे थे उसके अंदर और इनको तो बाद में पता चला कि ये पहुँच गए हैं वहाँ पर। अब आप याकूब से भी कमेंट ले लीजिए, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि जब कारगिल का ऑफेंसिव जो था वो नाकाम हो चुका था और मुशर्रफ साहब ने रात को मियाँ साहब को रात गए जगाया और कहा कि आप जाइए वॉशिंगटन और वहाँ पर जाके यूएस प्रेसिडेंट से मिलिए और वहाँ पर उनको कहिए कि इंडियन से सीज़ फायर करवा दें। याद होगा आपको, ये सारा बिल्कुल। हुआ और मियाँ साहब ने उस वक़्त मेरा ख़्याल है कि बहुत मैं यानी कि एक मुश्किल वक़्त में पाकिस्तान के लिए एज़ अ वज़ीर-ए-आज़म काम किया और गए वॉशिंगटन और वहाँ पर इनको रिसीव वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में नहीं किया गया। उनको एक वो जो छोटा-सा एक साइड पे एक होटल है कहीं वहाँ पर वो मिले उनको प्रेसिडेंट क्लिंटन और उन्होंने उनको कहा कि आई एम सॉरी यू आर गोइंग टू हैव टू विथड्रॉ और यू हैव टू विथड्रॉ अंडर फायर यानी कि वो फायरिंग करते रहेंगे और आपको विथड्रॉल करना पड़ेगा। तो कारगिल हाइट्स पे इंडियंस फायर करते रहे और आपके मतलब 1000 प्लस नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के बच्चे वहां पर अंडर दैट फायर मारे गए और ये हमारे पास इतना वक्त नहीं था कि हम पीछे जाके उनकी लाशें उठा सकते। वो इंडियन सोल्जर्स ने जो मुसलमान थे, उनकी लाशें जो थी, उनको गुस्ल दे के और उनको दफन किया। बिल्कुल। और उसके बाद फिर क्योंकि वॉर हैज़ विक्टिम्स, वॉर में जो भी पावर में होता है वो एक विनर होता है और एक लूज़र होता है। उसका खमियाज़ा फिर भी मियाँ नवाज़ शरीफ को भुगतना पड़ा, सिविलियन गवर्नमेंट को भुगतना पड़ा। मुशर्रफ साहब ने कू किया और मियाँ साहब जेल चले गए। कमाल है, कमाल है। ये ऐसी अजीबो-गरीब टाइम है जुगनू कि मुझे तो कभी समझ नहीं आती कि ये सब कुछ अनफोल्ड हो रहा था और हमने तो उसको खुद से देखा, आपने भी करीब से देखा है, मैंने भी देखा है, मैंने भी उस वक़्त सिविल सर्विस जॉइन कर ली हुई थी और अब मैं सोचता हूँ उसके बारे में और जिससे वो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ होता है सुररियल कि एक रियलिटी से बिल्कुल मावरा ये वाक़यात लगते हैं कि भई एक प्राइम मिनिस्टर है, उससे पूछे बगैर आप जाके जो है वो हमला करें, जंग स्टार्ट कर रहे हैं। दुनिया में कहाँ ऐसे होता है कि एक अगर जमहूरियत हो कोट अनकोट और उसमें प्राइम मिनिस्टर से पूछे बगैर ही जो है वो जंग स्टार्ट कर दे। बहरहाल जी वो कारगिल भी किया गया और वो सारा कुछ किया गया क्योंकि उन्होंने फारिग करना था नवाज शरीफ को। याकूब हम ये ज़िक्र कर रहे थे कारगिल का और वो सारा प्रोसेस जो है वो फिर कल्मिनेट हुआ 1999 के कू में।